मकर राशि वालों, आपके लिए बहुत बेहतर समय की शुरुआत होने जा रही है। जी हाँ मित्रों, बहुत अच्छी स्थिति कह सकते हैं कि उल्टी गिनती आपकी शुरू हो जाएगी। आपके बुरे टाइम की उल्टी गिनती शुरू हो रही है। यानी जो पहले आपने परेशानियों का सामना किया था, अब वो परेशानी आपसे दूर हो जाएगी, खुद परेशानी दूर हो जाएगी। क्योंकि आपके जो तृतीय भाव में शनि आ जाएंगे, यानी आ चुके हैं, और धन भाव में खुद राहु रहेंगे। आप समझिए कि राहु ऐसा ग्रह माना जाता है कि जब राहु अपने आप पर आता है तो आप वो सफलता प्राप्त करते हैं जिसकी उम्मीद आप कभी तनिक भी सोच नहीं सकते, वो राहु दे देता है। आपने देखा भी होगा कुछ लोग ऐसे करोड़पति बन जाते हैं जिनको पता नहीं होता है, बस वो लॉटरी लगाते हैं, उनका काम बन जाता है। मतलब उनको छप्पड़ फाड़ लाभ मिल जाता है लॉटरी, या रातों रात करोड़पति बन जाते हैं, रातों रात उनका नसीब चमक जाता है, सुपरस्टार बन जाते हैं। ये सब क्या है? ये सब राहु का कमाल है। वही राहु आपके धन भाव में रहेगा और आपके दशम भाव को, अष्टम भाव को, छठे भाव को इस महीने से देखेगा। तो ये समय आपका बहुत बदलाव का समय है। चलिए आपको बताते हैं कि मई महीने में ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है। बहुत ही अच्छा समय है। चलिए आगे बात करें, उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। तो ग्रहों में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको चाहिए कि आप अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, एक बात आप समझ लीजिए, यदि आप अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, आपको कोई परेशानी है, जैसे कि शादी कब होगी, आपका अच्छा समय कब आएगा, आपकी कुंडली में कौन सा दोष है, आपकी शादी यदि किसी से होने वाली है, तो आप अपने जीवन साथी या मंगेतर जिसे कह सकते हैं, जिनसे शादी होने वाली है, उनकी कुंडली, यानी उनका डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, उनका नाम, और आपका जन्म समय, जन्म स्थान, आपका नाम और स्थान, जन्म स्थान, ये सब हमें मेल कीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपकी शादी के लिए अच्छा रिश्ता है या नहीं। आपको हम बहुत तरह से मदद करेंगे, लेकिन सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इससे आपको लाभ होगा, हम आपको मदद करेंगे, इसलिए ये याद रखिएगा। क्योंकि डेली आपको वीडियो चाहिए, जरूरी वीडियो चाहिए, तो आपको ये कर लेना चाहिए। चलिए सबसे पहले तो बता दें ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है। तो 7 मई को बुध मेष राशि में आ जाएंगे, 14 मई को गुरु अपना स्थान 1 वर्ष बाद बदलेंगे और मिथुन राशि में आ जाएंगे। और गुरु का ये परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वैसे तो गुरु छठे भाव में आ जाएंगे, लेकिन छठे भाव से गुरु की दृष्टि, नवम दृष्टि धन भाव पर होगा, लाभ के दशम भाव पर होगा पंचम दृष्टि, और 12वें भाव पर सप्तम दृष्टि होगा। उसके बाद 15 मई को सूर्य अपना स्थान बदल के वृषभ राशि में आ जाएंगे। आगे बात करें तो 18 मई को 2 परिवर्तन होगा राहु और केतु का। राहु कुंभ राशि में, केतु सिंह राशि में आ जाएंगे। उसके बाद 23 मई को बुध अपना स्थान बदलेंगे, वृषभ राशि में आएंगे। उसके बाद 31 मई को शुक्र मेष राशि में चले जाएंगे। तो ये ग्रह अपना स्थान बदलेंगे। तो ऐसे में बाकी जो ग्रह हैं, जैसे कि लंबे समय तक लाभ देने वाले ग्रह, वो आपको अब इस समय से, यानी इस महीने से पूरे वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद जो अपना स्थान बदलेंगे, वो आपके लिए बहुत हद तक शुभ रहेंगे और अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। तो क्या क्या लाभ मिलेगा अब आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपके फैमिली को लेकर बात करें तो पारिवारिक जीवन को लेकर ये महीना बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा। ये इस महीने यानी मई के महीने में आपके परिवार में कोई शुभ मांगलिक और धार्मिक कार्य होने की संभावना रहेगी। आप नोट कर लीजिए, आपको अपने जो सोच भी होंगे वो धार्मिक हो जाएंगे। धर्म के प्रति रुचि, धर्म कर्म के प्रति आस्था, विश्वास, ये सब जागेगा और आप घर में मांगलिक शुभ काम करेंगे। चाहे किसी की शादी विवाह या गृह प्रवेश या कोई भी धार्मिक कार्य से जुड़ेंगे, अच्छा समय रहेगा, आप बहुत ही एंजॉय करेंगे। वैसे भी आप बहुत धार्मिक भी सोच के होते हैं। दूसरों को मदद करना, सही नियम से चलना, नियम पालन करना, दूसरों को सिखाना, समझाना, ये आप में प्रवृत्ति होती है। आप किसी के साथ गलत नहीं करते हैं और ना ही किसी के बारे में गलत सोचते हैं। सबको मदद करना चाहते हैं। यदि कोई आपसे बोल दे, गुस्सा कर दे, आपके बारे में कुछ थोड़े सा ही सही लेकिन नाराज़गी दिखा दे, तो उससे आप रिश्ते मोड़ लेते हैं, खुद को मोड़ लेते हैं। लेकिन हाँ, झगड़े से दूर रहना चाहते हैं, आप में ये सोच होती है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, दाम्पत्य जीवन आपके वैसे ठीक ठाक रहेंगे। थोड़े से कभी किसी बात को लेकर नाराज़गी होगी इस महीने, आप नोट कर लें। ना हो तो आप हमें कहना। इस महीने थोड़े से परेशानी होने वाली ही है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण कुछ ग्रह ऐसे रहेंगे जो थोड़े से आपको प्रभावित करेंगे। इसलिए इस महीने आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
क्योंकि इस महीने कहीं न कहीं जीवन साथी के स्वास्थ्य भी थोड़े प्रभावित हो सकते हैं। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा महीना कहा जा सकता है। बच्चों के फ्यूचर भविष्य के बारे में आपकी चिंता रहेगी। वाजिब है, चिंता तो होना चाहिए, लेकिन उसका समाधान भी आप निकाल लेंगे। वहीं जैसे कि बच्चों की शादी विवाह की उम्र हो चुकी है, तो आपके बच्चों की शादी में भी आप व्यस्त होंगे। बच्चों की शादी भी हो सकती है। आगे बात करें आपके लव लाइफ को लेकर तो मित्रों, इस महीने जैसा कि शुक्र का प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छा होगा। 31 मई तक शुक्र जो बहुत ही शुभ प्रभाव देंगे, मालव योग बनाएंगे, तो आप कहीं ना कहीं किसी से प्रेम में जुड़ सकते हैं। किसी से आपको लव हो सकता है, प्रेम हो सकता है, यहाँ तक कि आपके लव मैरिज भी हो सकती है, लव अरेंज मैरिज में भी बदल सकती है। तो पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। ये जो समय है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बुरे समय का उल्टी गिनती शुरू हो रही है। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके स्वास्थ्य को लेकर समय ठीक ठाक रहेगा, कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। हाँ, ये बात है कि कुछ स्थान भी परिवर्तन करना पड़ेगा। थोड़े से आप लापरवाही से बचे। वैसे तो आप लापरवाह नहीं होते हैं, बहुत नियम का पालन करने वाले होते हैं, लेकिन इस महीने थोड़े ध्यान रखिएगा। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज ये सब जरूर करें। शिक्षा को लेकर ये महीना आपका बहुत अच्छा है। वैसे भी इस महीने जो देवगुरु बृहस्पति की द्वितीय दृष्टि है, दशम दृष्टि है, पंचम भाव से दशम भाव को देखें, पंचम दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए ये समझ लें कि बल्ले बल्ले होने वाला है। बहुत अच्छा महीना ये साबित होने वाला है। इस महीने शिक्षा में सफलता प्राप्ति का अच्छा योग है। बिजनेस में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कर्म भाव को पंचम दृष्टि से गुरु देख रहे हैं। वहीं इस महीने दशम भाव को भी राहु की नज़र रहेगी और धन भाव पर भी केतु की दृष्टि रहेगी। आप ध्यान रखिएगा, आप इस समय अपने मेहनत से बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। वैसे तो संघर्ष थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपको बड़ा लाभ मिलेगा, आकस्मिक लाभ मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा आपको मिलेगा। ये महीना आपका बहुत अच्छा महीना साबित होगा। वहीं मित्रों, आगे बात करें बिजनेस के लिए अच्छी बात तो ये भी है मित्रों कि इस महीने आप कुछ बड़े कदम उठाने वाले हैं। यानी आपका जो फैसला होगा वो बहुत बड़ा फैसला होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला होगा। पार्टनरशिप के व्यापार में भी आपको लाभ मिलेगा और आपके खुद के एकल व्यापार में भी आपको लाभ मिलेगा, वो भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। ये आपका बहुत अच्छा समय है। जॉब के बारे में बात करें तो जॉब के लिए भी ये महीना बहुत बड़े सफलता आपको देने जा रहा है। इस महीने जो सूर्य की स्थिति रहने वाली है, क्योंकि सूर्य जॉब के कारक ग्रह माने जाते हैं। यदि आपको जॉब चाहिए तो सूर्य को अच्छा करना चाहिए, तो आपके लिए यह महीना बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने जॉब प्राप्ति का बहुत अच्छा योग है। थोड़े से संघर्ष आपको करना पड़ेगा किसी ऐसे कार्य में जो जॉब से संबंधित भी होगा, लेकिन लाभ भी आपको देगा और बड़े स्तर का लाभ देगा। इस महीने नौकरी प्राप्ति का बहुत अच्छा संयोग है मित्रों। इस महीने नौकरी प्राप्ति के लिए अच्छी बात यह है कि सूर्य जो रहने वाले हैं वो इस समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल स्थिति में रहने वाले हैं। अब जब सूर्य अच्छे रहेंगे, अच्छी स्थिति में रहेंगे, तो जॉब की स्थिति बन जाती है। इसलिए ये समय आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होने वाला है। आगे बात करें फाइनेंशियल स्थिति की तो इस महीने धन प्राप्ति का अच्छा योग है। वो भी सबसे ज़्यादा समय आपके 14 मई के बाद होगा। 14 मई के बाद किस्मत चमकेगा। बहुत तेज़ गति से आपका बेहतर समय शुरू होगा, बेहतर समय शुरू हो जाएगा और तेज़ गति से तरक्की आपको मिलेगा। फाइनेंशियल स्थिति बहुत मजबूत होंगे, लेकिन ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके खर्च भी होने वाले हैं इस महीने। 12वें भाव पर शनि की दृष्टि है, दशम दृष्टि, तो खर्च भी होने वाले हैं। वो भी बेकार के खर्च कभी कभी हो सकते हैं, कभी बहुत ही उचित खर्च होंगे, क्योंकि केतु की भी दृष्टि 12वें भाव पर है और 12वें भाव पर गुरु की भी दृष्टि है। तो गुरु जहाँ द्वादश भाव को देखते हैं तो विदेश यात्रा भी कराते हैं। बिजनेस में आपका संबंध विदेश से भी हो सकता है या दूसरे राज्यों से आपका बिजनेस फैलेगा, बड़ा होगा और वहाँ आपको जाना भी पड़ेगा। कभी कभी यात्रा आपका ख़राब हो सकता है, कुछ पैसे फालतू के खर्च हो सकते हैं। तो गुरु तो आपको सही काम कराएंगे, सही दिशा में आगे बढ़ाएंगे, लेकिन शनि की भी दृष्टि द्वादश भाव पर है। अब इस कारण से कुछ बेकार खर्च भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर समय अच्छा है। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली समय है। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी किस्मत का साथ मिलने की स्थिति है, तो ये बहुत अच्छा समय है। वहीं राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। तो ये बदलने वाला समय है, एक बदलाव की तरफ आप आगे बढ़ने वाले हैं। अब यदि बात करें अगले महीने की यानी जून महीने की, तो मित्रों ग्रहों की स्थिति के बारे में सबसे पहले आपको अवगत करा दें। जून के महीने में ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी। 6 जून को बुध मिथुन राशि में आ जाएंगे। 7 जून को मंगल आ जाएंगे जो आपके
लाभ के स्वामी हैं, सिंह राशि में आ जाएंगे। 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में आ जाएंगे और 29 जून को शुक्र वृषभ राशि में यानी स्वग्रही हो जाएंगे। तो ऐसे में बुध भी स्वग्रही रहेंगे और शुक्र भी स्वग्रही रहेंगे, तो ये ज़बरदस्त आपको लाभ देगा। बड़ा अच्छा लाभ इस महीने आपको प्राप्त होगा। चलिए आपको बताते हैं इस महीने आपको किस तरह का लाभ प्राप्त होगा। तो पारिवारिक जीवन को लेकर ये समय वैसे ठीक रहेगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा आप कि घर परिवार में भी कभी कभी किसी बात को लेकर कोई आपसे नाराज़ हो सकता है, लेकिन पारिवारिक जीवन में भी कुछ जैसे बदलाव भी होंगे, शुभ स्थिति भी बनेगी। तो घर के सदस्य आपको सपोर्ट करेंगे, कोई बड़ी शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है, घर में कोई अपने लोगों का साथ आपको मिलेगा। कुछ लोग आपकी बातों से सहमत, कुछ लोग आपकी बातों से सहमत नहीं होंगे, दोनों स्थिति बनेगी। इसलिए ये जो समय है, जून का जो महीना है, वो आपके लिए दुविधा से भरा समय रहेगा। वैसे समय ठीक ठाक है, कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न नहीं होगी। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन को लेकर भी ये महीना अच्छा है, अनुकूल है। इस महीने आपके जीवन साथी का बड़ा अच्छा सपोर्ट आपको प्राप्त होने वाला है। किसी तरह से ये महीना जो है वो कहीं ना कहीं थोड़े संघर्ष के बाद ही सही आप दोनों मिलकर कुछ बहुत अच्छे कार्य करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण कार्य निपटाएंगे। ये बहुत अच्छा महीना साबित होगा। इस महीने संतान से जुड़े कोई बड़ी अच्छी खबर, खुशखबरी प्राप्ति के योग हैं, लेकिन ये भी आपको बता दें कि संतान से संबंधित थोड़े से परेशानी भी होगी, क्योंकि शनि की तृतीय दृष्टि पंचम भाव पर होने से संतान से जुड़े थोड़े से परेशानी भी रहेगी। तो परेशानी के बाद सफलता प्राप्ति, जैसे संतान की शादी विवाह को लेकर चिंता रहेगी, और वहीं चिंता आपके दूर भी होंगे इस महीने के अंत तक। तो ये आपके लिए दोनों स्थिति है, थोड़ी चिंता रहेगी, या शिक्षा को लेकर भी चिंता होगी, संतान की शिक्षा को लेकर, लेकिन सफलता भी प्राप्त होगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये महीना अच्छा ही है, बुरा नहीं है। थोड़े संघर्ष कहाँ नहीं होता, हर जगह संघर्ष होता है। आगे बात करें आपकी लव लाइफ को लेकर तो बहुत अच्छा महीना है लव रोमांस को लेकर, क्योंकि शुक्र की अनुकूलता आपको यहाँ लव रोमांस में बहुत ही सपोर्ट करेगा। आप इस समय बहुत ही रोमांटिक होंगे। आपके रिश्ते इस समय नए रिश्तों में जुड़ सकते हैं। आपके रिश्ते खराब चल रहे हैं, वो रिश्तों को भी ठीक कर सकते हैं। किसी से आपकी बहुत गहरी मित्रता हो सकती है और मित्रता प्रेम में बदल सकती है। ये महीना ऐसा आपका रहने वाला है। आगे बात करें तो इस महीने एक बात ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो इस महीने वाहन चलाते समय थोड़े ध्यान रखना पड़ेगा, वरना चोट लग सकता है। आकस्मिक कोई चोट, जैसे कि चोट कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि यदि आप करंट का कार्य कर रहे हैं, बिजली से संबंधित कार्य कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कार्य कर रहे हैं, वहाँ से करंट लग सकता है। वाहन चला रहे हैं तो तेज़ वाहन चलाने से, या आप नॉर्मल भी अच्छे से भी चला रहे हैं तो थोड़े से सतर्क रहें, क्योंकि हो सकता है कोई आपको चोटिल कर दें। तो क्योंकि रोड क्रॉस करते समय हर तरह के लोग वाहन चलाते हैं, तो यहाँ आपको सतर्क रहना पड़ेगा मित्रों। ये बात ध्यान रखिएगा, हम पहले सूचित आपको कर देते हैं, इसलिए तो कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बात करें तो मित्रों इस महीने शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय है। देवगुरु बृहस्पति आपके दशम भाव को देख रहे हैं, वो भी पंचम दृष्टि से। शिक्षा में सफलता प्राप्ति के लिए पूरा मेहनत करें, किस्मत बहुत साथ आपको देने जा रहा है। वहीं बात करें बिजनेस के लिए तो दशम भाव को पंचम दृष्टि से देख रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, और इस महीने दशम भाव को नवम दृष्टि से राहु की भी दृष्टि रहेगी। ये महीना कुछ बड़ा आपको फ़ायदा देगा, और आकस्मिक अचानक से कुछ बड़ा आपका काम बन सकता है। जो मनचाहा कार्य चाहते थे कि पूरा हो, वैसे कार्य इस समय बन सकते हैं, यानी मनचाहा सफलता आपको प्राप्त हो सकता है। इसलिए ये समय बहुत ही अच्छा, बेहतर, अनुकूल रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों इस महीने आपके जॉब का भी बड़ा अच्छा ऑफ़र प्राप्त हो सकता है। जी हाँ मित्रों, वो भी आकस्मिक अचानक से कोई ऑफ़र आपको मिल जाए जॉब के लिए, प्राइवेट हो चाहे सरकारी क्षेत्र हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर सेमी गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट जॉब हो। आपकी सफलता के लिए बहुत अच्छा समय है। इस महीने आप पुरजोर मेहनत करें, निरंतर प्रयासरत रहें, सफलता प्राप्त होगा, इसकी बहुत अधिक संभावना बन रही है। यहाँ सूर्य की स्थिति बहुत ही कमाल का रहने वाला है। सूर्य जो आपके जीवन को प्रभावित करने वाले, यानी मकर राशि वालों के लिए सूर्य जो हैं वो अष्टम भाव के स्वामी हैं। जो भी देते हैं वो आकस्मिक देते हैं, आकस्मिक फल देंगे, वो भी शुभ फल देंगे, क्योंकि सूर्य मिथुन राशि में रहने वाले हैं। अब ऐसे में आकस्मिक आपको बेहतर फल प्राप्त होगा। 15 जून के बाद आपके लिए कहीं ना कहीं कोई सेटलमेंट की स्थिति रहेगी, जॉब प्राप्ति की स्थिति रहेगी।
फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल स्थिति अच्छे रहेंगे। इस महीने आपकी मेहनत से ही आप बहुत धन प्राप्त करेंगे, अपने मेहनत से ही। लेकिन थोड़े से परेशानी वाली बात यह रहेगी कि आपके स्वास्थ्य, घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य, कहीं कोई ऐसी चीज़ जो अच्छी बात नहीं होगी वहाँ खर्च आपको करने पड़ सकते हैं, थोड़ी परेशानी आपकी बढ़ सकती है। इसमें ध्यान रखना होगा कि खर्च पे नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश अपनी तरफ से आप ज़रूर करें और जितना ज़्यादा हो सके अनुकूलता बनाए रखने की अपने जीवन में कोशिश करें। यानी वाहन चलाते आदि कोई भी ऐसे कार्य में रिस्की कार्य ना करें जिससे चोट लगे या गिर जाए, ऐसी कोई कार्य ना करें। आगे बात करें तो फाइनेंशियल स्थिति अच्छे रहेंगे। अब बात करें खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। वहीं राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेने से बचना होगा इस महीने, फिर सब कुछ आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करें जुलाई महीने की, तो मित्रों जुलाई महीने में ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है ये अब सबसे पहले बता दें आपको। फिर से कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी वीडियो इस चैनल से मिलता रहता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और हमें मेल कर सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी आपको मेल करना है मेल कर सकते हैं। समय मिलते ही आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करें ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है। 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में चले जाएंगे। 24 जुलाई को शुक्र मिथुन राशि में चले जाएंगे। 28 जुलाई को मंगल कन्या राशि में चले जाएंगे। इस महीने गजकेसरी योग बहुत ही सुंदर योग बनेगा और बाकी जो ग्रह हैं यथावत बने रहेंगे। शनि तृतीय भाव में रहेंगे, राहु द्वितीय भाव में रहेंगे। शनि आपके राशि के स्वामी हैं और केतु जो हैं वो सिंह राशि में रहने वाले हैं और केतु आपके अष्टम भाव में रहेंगे। गुरु छठे भाव में रहेंगे। इस तरह से ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। तो ऐसे में ये समय आपका कैसा रहने वाला है अब हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले मित्रों आपको बता दें कि इस महीने आपके लिए अच्छी बात यह है, तो अब बता दें आपको आपकी फैमिली को लेकर समय कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों, आपके फैमिली को लेकर ये समय वैसे तो बहुत ज़्यादा इस महीने अच्छा नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। केवल ये ध्यान रखिएगा कि आप अपने घर में बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, माता पिता का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। घर में कहीं ना कहीं आप इस समय बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपके घर में कुछ ऐसी स्थिति रहेगी जहां शुभ स्थिति भी बनेगी और निगेटिव स्थिति में खास करके घर के कोई किसी सदस्य के स्वास्थ्य खराब, खास करके माता पिता के स्वास्थ्य खराब आदि से संबंधित परेशानी देखने को मिलेगा। यदि उनका ध्यान रखते हैं तो सब अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। वहीं बात करें दाम्पत्य जीवन को लेकर, तो ये समय दाम्पत्य जीवन को लेकर अच्छा है, अनुकूल है। पति पत्नी के बीच एकदम प्रेम बना रहेगा। हाँ, थोड़ी सी ये आपको ध्यान रखना है कि आप इस समय इग्नोर, किसी भी बात को लेकर इग्नोर ना करें, फिर ठीक रहेगा। क्योंकि जीवन साथी को यदि आप इग्नोर करते हैं तो आप खुद परेशान हो जाएंगे और आपको कहीं ना कहीं इस समय नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है। तो इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों इस महीने आपके बच्चों के लिए जो समय रहने वाला है वो बहुत अच्छा नहीं है। थोड़े ध्यान रखिएगा, बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना चाहिए जिससे कि सब अच्छा रहे। वहीं मित्रों इस महीने आपके बच्चे के स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी परेशानी रहेगी, लेकिन यदि बच्चे कुंवारे हैं, शादी की उम्र में हैं, तो उनके लिए अच्छे रिश्ते भी आ सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये महीना यहाँ अच्छा है, इस मामले में अच्छा रहने वाला है, लकी रहने वाला है। वहीं आपके लव लाइफ को लेकर बहुत अच्छा महीना कहा जा सकता है, क्योंकि लव रोमांच के कारक ग्रह शुक्र हैं। अब शुक्र हैं तो इस महीने शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। शुक्र एक तो पहले वृषभ राशि में यानी स्वग्रही रहेंगे, 24 जुलाई तक स्वग्रही रहेंगे, उसके बाद फिर मिथुन राशि में आ जाएंगे। अब ऐसे में बुध के घर में शुक्र का रहना अच्छा है, यह आपको लाभ देगा, एक अच्छा लाभ देगा। यानी ये कह सकते हैं कि आपके लव लाइफ को लेकर समय बहुत ही अच्छा रहेगा, एकदम से अनुकूलता से भरा रहेगा, प्रेम एक दूसरे के प्रति बना रहेगा, नए लोगों के संपर्क में आ सकते हैं, एक्स्ट्रा अफेयर की भी संभावना बनी रहेगी। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। एक बेहतर बदलाव की तरफ आपका समय गुजरेगा, समय बदलेगा, अच्छा समय है। आगे बात करें आपके स्वास्थ्य को लेकर, तो ये महीना स्वास्थ्य को लेकर ठीक ठाक है, कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी, थोड़ी चिंता हो सकती है, बाकी बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे बात करें शिक्षा को लेकर, तो शिक्षा को लेकर भी काफ़ी अच्छा समय है। इस समय आपकी मेहनत बहुत कुछ करा सकता है,
अच्छी बात तो यह है कि देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में बैठकर पंचम दृष्टि से दशम भाव को देख रहे हैं। तो शिक्षा में सफलता प्राप्ति के बहुत अधिक अच्छी स्थिति है। एक बेहतर उम्मीद है आपको, शिक्षा में बड़े अच्छे सफलता हासिल हो सकते हैं। ये काफ़ी उचित, अनुकूल, बेहतर समय रहने वाला है। आप इस समय मेहनत करते रहेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। खास करके उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बेहतर समय रहने वाला है। आपके लिए समझ लें कि जो आपका बुरा समय था वो समाप्त होने जा रहा है। इस महीने आपको, यानी जुलाई के महीने में आपको बड़ा लाभ होगा। उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। बुरा समय जो आपका था उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। आगे बात करें तो मित्रों, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। कोई बहुत महंगे चीज़ों की खरीदारी आप करेंगे, कोई बहुत बड़ा काम निपटाएंगे। दशम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि और साथ ही साथ दशम भाव पर नवम दृष्टि से राहु भी देखेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा आप काम निपटाएंगे। कोई बहुत अच्छे कार्य पूरा होने से उत्साहित रहने वाले हैं। ये आपका भाग्य का साथ मिलने वाला समय रहने वाला है। तो काफ़ी तरक्की और उच्च सफलता आपको मिलने जा रही है। ये बहुत ही अच्छा समय आपका रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके जॉब के लिए बहुत अच्छा समय है। जैसे देखिए, जॉब के लिए जो सूर्य का अच्छा होना, साथ ही साथ दशम भाव पर देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं पंचम दृष्टि से, तो आप अपने दम पर जॉब प्राप्त करेंगे, अपने खुद के मेहनत से जॉब प्राप्त करेंगे। ये महीना आपके लिए बहुत उच्च कोटि का लाभ देने वाला महीना कहा जा सकता है। ये बहुत बेहतर महीना रहने वाला है जो आपके भाग्य को चमका देगा, जॉब देगा, या ये कह सकते हैं कि जॉब में बहुत खास परिवर्तन आप करेंगे। वहीं मित्रों, बात करें फाइनेंशियल स्थिति को लेकर, तो धन प्राप्ति का महीना है, लेकिन खर्चीला महीना भी है। ये याद रखिएगा। ये खर्चीला कौन बना रहा है? ये खर्चीला आपको केतु, शनि और गुरु बना रहे हैं। गुरु आपको उचित जगह पे खर्च कराएंगे, लेकिन शनि और केतु की जो दृष्टि है, केतु की पंचम दृष्टि 12वें भाव पर है और दशम दृष्टि 12वें भाव पर शनि की है। तो खर्च तो होगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा उचित खर्च अपनी तरफ से करें, सोच समझकर, क्योंकि आप वैसे भी सोच समझकर खर्च करते हैं तो बहुत ही चिंता फ्री रहते हैं। ज़्यादा आपसे खर्च होता है तो आप बहुत टेंशन ले लेते हैं। तो यही कोशिश कीजिए कि खर्च उचित हो, बेकार के खर्च ना हो। इस तरह से समय फिर ठीक रहेगा। बाकी आने वाले समय में और अधिक जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपका समय बहुत अच्छा हो, आने वाला समय बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः।